हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता है। श्री राम और रावण की कहानी तो आपने सुन रखी होगी। आज हम वो कहानी को फिर से एक बार दोहराते हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। होता यूं है, जब सारे भाई पढ़ाई पूरी कर कर आते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो एक दिन आता है जब राम को राजा बनाना होता है। तो उस दिन क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है कि राम को वनवास जाना पड़ता है। तो राम, उनकी वाइफ सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाते हैं और वो जंगल में रहना शुरू कर देते हैं। जिस टाइम की ये बात है, उसी टाइम की बात है जब रावण लंका के राजा थे और वो बहुत ज्ञानी थे। ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन 4 Vedas, 6 Shastras, and he was an expert in music, poems and Ayurveda, astronomy, और वही थे जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। आपने तो सुना ही होगा वो। तो वो बहुत 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 ज्ञानी, बहुत बलवान ऋषि विश्रवा और कैकसी के पुत्र थे। तो उनको जो सीरियल्स में दिखाया जाता है कि उनके बाद चिड़िया के घोंसले जैसे थे, लाल आंखें, हा 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 करते रहने वाले, नहीं, वो बहुत समझदार और विद्वान थे। जैसे जैसे रावण की पावर बढ़ती गई, वो इग्नोरेंट होता गया, एरोगेंट होता गया, ग्रीडी हो गया, जेलस हो गया। उसमें डिजायर आ गई कि वो सब चीजों का राजा बनना चाहता है। वो चाहता था सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। तो जब ये सब नेगेटिविटी उसके अंदर बढ़ने लगी, उसकी अच्छाइयाँ धीरे धीरे छुपने लगी। रावण की एक बहन होती है मीनाक्षी, उसको सूर्पनखा भी कहते हैं। एक बार सूर्पनखा जंगल में घूम रही होती है और वो राम को देखती है। उसको राम बहुत पसंद आते हैं और वो राम से जाके शादी करने के लिए कहती है। राम मना कर देते हैं और उसको लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण वापस उसको राम के पास भेज देते हैं और उनका आर्ग्यूमेंट होने लगता है। जब आर्ग्यूमेंट बहुत हीटेड हो जाता है तो सूर्पनखा सीता को अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है सीता की वजह से ही राम उससे शादी नहीं कर रहे हैं। जब वो अटैक करती है, डिफेंस में लक्ष्मण भी अटैक करता है और सूर्पनखा की नाक कट जाती है। हर नोज गेट्स चॉप्ड ऑफ। जब ऐसा होता है तो सूर्पनखा जाती है रावण के पास, उसको कहती है कि तुम तो इतने बड़े राजा हो और तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो तुम्हें बदला लेना चाहिए। रावण बहुत गुस्सा हो जाता है। ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही डिसाइडेड टू किडनैप सीता, और वो जाता है जंगल में, धोखे से सीता को किडनैप करके लंका ले आता है। जब राम सीता को बचाने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इट्स अ वेरी बिग बैटल दैट हैपेंस। फाइनली राम अपना एरो रावण की नेवल में शूट करते हैं और वो मरने लगता है। और जब वो मरने लगता है, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम इनसे ज्ञान लो, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और लक्ष्मण जाके बहुत सारी चीजें रावण से सीखता है और उसके बाद रावण मर जाता है। अगर आप सोचो तो ये जो सारा ड्रामा है वो हमारे दिमाग के अंदर भी चल रहा है। हैव यू एवर फेल्ट जेलस, एरोगेंट और एंग्री या फिर एक्सट्रीमली सैड? ऑफ कोर्स यू माइट हैव। ऐसा होता है, बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब है जब आप सोचते नहीं हो उस बारे में, जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हो कि वो आपको कितना हार्म कर रहा है, और आप ये ध्यान नहीं देते हो, इस बारे में नहीं सोचते हो कि आपको गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जेलसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जब आप उस बारे में सोचते नहीं हो तब आती है प्रॉब्लम। जैसे रावण में दोनों क्वालिटीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही हमारे माइंड में अच्छी भावनाएं भी होती हैं और बुरी भी। हमारा माइंड भी मिक्स्ड इमोशंस का बना है। तो जब हमें ग्रीड और जेलसी और गुस्सा आता है तब प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस बारे में सोचते नहीं। हमारे अंदर जो राम है वो हमें हमेशा बताता है कि सही क्या है, या फिर वो हमें सोचने की पावर देता है। दैट इंटेलेक्ट दैट वी हैव इनसाइड अस इज राम, जो हमें सोचने के लिए कहता है। When we use our intellect, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, हमारे अंदर जो राम जैसी पावर है, जो हमें सोचने की ताकत देती है, वो यूज करते हैं, तब हमें पता लगता है गुस्सा करने का, ग्रीड का, जेलसी का कोई फायदा नहीं है, वो हमें ही नुकसान पहुंचा रही है।
जब दशहरा में रावण को जलाते हुए दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को भी जो भी बुरा काम करे या जो तुम्हें लगे कि वो बुरा काम कर रहा है तो उसे जला दो। उसका मतलब ये होता है जो तुम्हारे अंदर की बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटी है, उसे खत्म करो और पॉजिटिविटी की जीत करो। और ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी? इट कैन ओनली कम थ्रू मेडिटेशन। You know, meditation breaks all the negative links and increases your positivity. It decreases your sadness and increases your happiness. It decreases your discontentment and increases your contentment. तो जब ये सब पावर्स आने लगती हैं, ये सब कैपेबिलिटी आने लगती है, आपकी जो रावण जैसी नेगेटिविटी है वो अपने आप कम होने लगती है। इसका मतलब ये भी है कि कभी अगर आपसे कोई गुस्सा करे या मिसबिहेव करे, आप ये समझो कि उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज दोनों हैं, बट उस टाइम पर उसकी नेगेटिव क्वालिटीज ने पॉजिटिव को ओवरशैडो कर दिया था, इसीलिए उसने आपसे मिसबिहेव किया। डजंट मीन ही इज अ वेरी वेरी बैड पर्सन और ही इज अ नेगेटिव पर्सन, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ यही है कि उसकी नेगेटिव ने उसके पॉजिटिव्स को ओवरशैडो कर दिया था। सो यू हैव टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर पॉजिटिविटी, और वो आप कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन से। तो यू शुड ट्राई टू प्रे, यू शुड ट्राई टू मेडिटेट एवरी डे एंड यू विल सी द डिफरेंस।